आज की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी इस बड़ी खबर से आपको बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस एक खबर से भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में करीब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी खबर किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं कवर करी, जिससे सिर्फ भारतीय कंपनी को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी हजारों नई नौकरियां निकलेंगी। वर्तमान में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा नेट एक्सपोर्टर बन गया है, जबकि इस डील के बाद देश की डिपेंडेंसी कम होने की उम्मीद की जा रही है। इस डील से कोरियन कंपनीज अपनी एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भारत लाएंगी, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बेहतर बनने में मदद मिलेगी। और तो और कोरियन कंपनियों की इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से और भी देशों को भारत पर विश्वास बढ़ जाएगा और भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उत्सुकता दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत की वेदांता कंपनी ने 20 कोरियन कंपनी से मेमोरेंडम साइन किया और किस तरह यह डील इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक नई लहर लेकर आएगी भारत में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तेजी से ग्रोथ के साथ 2022 में $71 बिलियन से मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए थी, जिसे एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए 2030 तक $124.94 बिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। और इस मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर वेदांता इस ग्रोथ को बढ़ाने में दिन रात एक कर रही है। और आज वेदांता ने 20 कोरियन कंपनी से टाई अप किया है। आपको बता दें कि सोमवार को वेदांता कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी शुरू करने के लिए 20 कोरियन कंपनियों के साथ मेमोरेंडम साइन किया है। और इस एमओयू में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज शामिल की गई है, जिसमें डिस्प्ले ग्लास, सेमीकंडक्टर्स और मोबाइल फोन्स शामिल हैं। हमें यह एमओयू भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के रूप में दिख रहा है। इससे पता चलता है कि दुनिया की लीडिंग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक बड़े हब के रूप में भारत के पोटेंशियल के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी ओर यह इस बात का सिग्नल है कि वेदांता इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बनने के अपने प्लान्स के बारे में काफी सीरियस है। वेदांता ने बताया कि सिर्फ 20 कोरियन कंपनियां ही नहीं, असल में टोटल 50 कंपनियां उनसे जुड़कर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स के लिए इंटरेस्टेड थी, जो कि भारत की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अच्छी छवि दर्शाती हैं और भारत की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में कोरियन सरकार ने बिज ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया था और इस कोरियन बिज ट्रेड शो में वेदांता ने भी रोड शो किया था। वेदांता के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर हैबर का कहना है कि भारत को बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए और भी बहुत सी कंपनियों को इनवाइट भेजे हैं, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी 150 और कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने की है, जिससे 1 लाख से भी ज्यादा जॉब्स जनरेट हो पाएंगी भारत में और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। पहले भी वेदांता को दिसंबर 2022 में जापान में इस प्रकार का रोड शो करने के लिए इनवाइट मिला था, जिसमें 100 कंपनियों के ऑलमोस्ट 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस दौरान वेदांता ने 30 जापानीज कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया था। वेदांता का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसकी एवेंस्ट्रेट कंपनी द्वारा ही लीड किया जाता है, जो कि मेनली एलसीडी पैनल्स में लगने वाले स्पेशल ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एवेंस्ट्रेट के कोरिया में स्थित प्लांट को 15 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है और वह अपनी कंपनी जेन 4 और जेन 8 टीएफटी डिस्प्ले ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओवरऑल यह कंपनी अल्ट्रा थिन ग्लास, AR VR के ग्लासेस और अल्ट्रा थिन ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसी के साथ हैबर ने भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्प्ले फैब सेटअप करने के लिए कंपनी की प्लानिंग को भी प्रेजेंट किया, जो कि सरकार की पॉलिसीज की सपोर्ट के साथ तैयार की गई है। और भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स और स्ट्रॉन्ग इनोवेशन नेटवर्क की तारीफ भी करी कि इनसे उनकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलना और भी आसान हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बड़ी खिलाड़ी वेदांता की एक और बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पहले ही रेवोल्यूशन लाने की और कदम आगे बढ़ा लिए हैं। वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए टाई अप किया था और इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों द्वारा 1,54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात रखी गई थी। और यह नया सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलेरा में शुरू होगा। उसके लिए टेक्निकल पार्टनर की कमी जाहिर करी थी, लेकिन अब कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने उनकी टीम को एज अ टेक्निकल पार्टनर ज्वाइन कर लिया है। पर अभी भी सोर्सेज का कहना है कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस साझेदारी में जुड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर वेदांता पहले शुरुआत करे और कंपनी का कहना है कि वेदांता और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर से सिर्फ 5 से 10 साल तक ही मिलकर काम करना चाहते हैं। उसके बाद वेदांता को टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करके वो इस वेंचर से क्विट कर लेंगे। लेकिन वेदांता चाहती है कि वो और भी लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहें।
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से वेदांता फॉक्सकॉन जेवी के सेमीकंडक्टर मिशन पर अगला स्टेप लेने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जिसके पास प्रोडक्शन ग्रेड लाइसेंस हो। सरकार का कहना है कि या तो इनकी वेंचर के पास 6528 नैनोमीटर रेंज की सेमीकंडक्टर चिप डेवलपिंग के लिए फैब्रिकेशन फैसिलिटी होना जरूरी है, और अगर किसी भी सर्कमस्टांसिस में कंपनी फैब्रिकेशन यूनिट ना सेटअप कर पाए तो कम से कम 28 नैनोमीटर चिप के डेवलप करने वाली प्रोडक्शन ग्रेड लाइसेंस टेक्नोलॉजीज के बिना इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसी बात की पुष्टि के लिए कंपनी को सरकार को एविडेंस भी देने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार सेमीकंडक्टर कंपोनेंट मार्केट में भारत की रेवेन्यू शेयर 2021 में $119 बिलियन थी, और 19% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ इस दर से बढ़कर 2026 में $300 बिलियन होने की उम्मीद है। इसके पीछे गवर्नमेंट इंसेंटिव, डोमेस्टिक डिमांड और इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर जैसे तथ्यों को बताया गया है। वेदांता इस बड़े सेक्टर में अपना अटूट योगदान दे रही है। कंपनी ने 20 कोरियन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए 150 और कंपनियों से जुड़ने का इंटरेस्ट भी जाहिर किया, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब्स भारत के नौजवानों के लिए निकालेगा। वेदांता के भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का मेजर प्लेयर बनाने पर आपका क्या विचार है? क्या वेदांता अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।